अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर हल करने की ख्वाहिशमंद, कोशिश करेंगे कि मसला कश्मीर का कोई हल निकाल सकें। पाकिस्तान और भारत के साथ तजारत को वुसअत दूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट लिखा, भारत और पाकिस्तान की मजबूत और गैर मुतज़लज़ल क़यादत पर बेहद फ़ख्र महसूस करता हूँ। दोनों मुल्कों की क़यादत ने दानिशमंदी, क़ुव्वत और इस्तकामत का मुज़ाहरा किया। पाक भारत क़यादत ने हकीकत को पूरी तरह जाना और समझा कि जारहियत रुकनी चाहिए। दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी बेशुमार जानों के ज़या और बेपनाह तबाही का सबब बन सकती थी। लाखों बेगुनाह और नेक लोग अपनी जान से हाथ धो सकते थे। फ़ख्र है कि अमेरिका ने तारीखी और शानदार फैसले तक पहुँचने में मदद फराहम की। वज़ीर आज़म का मसला कश्मीर के हल के लिए अमरीकी सदर ट्रंप की पेशकश का खैर मकदम। आलमी अमन के लिए डोनाल्ड ट्रंप के किरदार की तारीफ। पाकिस्तान और अमरीका कई दहाइयों से करीबी शराकतदार हैं। पाकिस्तान और अमरीका ने दुनिया में अमन और सलामती के फरोग के लिए मिलकर काम किया है। पाकिस्तान को अमरीकी सदर बेहतरीन पार्टनर के तौर पर मिले हैं। ट्रंप की क़यादत में पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात मजबूत होंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रैटेजिक शराकत दारी को नई जहत मिलेगी। तिजारत, सरमायाकारी समेत दीगर शोबों में ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। वज़ीर आज़म का सदर ट्रंप की क़यादत और अमन के लिए कोशिशों पर इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान का अमरीकी सदर ट्रंप के बयान का खैर मकदम। जंगबंदी में दीगर दोस्त मुल्कों समेत अमरीका के तामीरी किरदार को सराहते हैं। ये कशीदगी में कमी और इलाकाई इस्तेहकाम की तरफ एक कदम है। अमरीकी सदर की जानिब से कश्मीर तनाज़े के हल की कोशिशों की हिमायत को सराहते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन और सलामती की कोशिशों में अमरीका और आलमी बरादरी के साथ शामिल होने के लिए पुरअज़्म है। अमरीका के साथ तजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन के शोबों में शराकत दारी मजीद गहरी करने के ख्वाहिशमंद हैं। अमरीकी सदर का बयान, मसला कश्मीर आलमी सतह पर वापस। कश्मीर को भारत का अंदरूनी मामला और पाक भारत बाहमी मसला करार देने की कोशिश नाकाम। अमरीकी सदर का मसला कश्मीर का वाज़ेह अल्फाज में तज़किरा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर देखूंगा क्या 1000 साल बाद कश्मीर का कोई हल निकल सकता है। सियासी माहिरीन ने ट्रंप के हालिया बयान को पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी करार दे दिया। अमरीकी सदर का मसला कश्मीर को उजागर करना पाकिस्तान के लिए अहम पेशरफ्त है। सियासी माहिरीन ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर मुआहदा, मोदी जवाब दो। कांग्रेस का मोदी से पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी का भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खत, पार्लियामेंट में आकर बताएं सीज फायर का ऐलान अमेरिका की जानिब से क्यों किया गया। अवाम और उनके नुमाइंदों के लिए पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर बात करना बहुत जरूरी है, जिसका ऐलान सबसे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। DGISPR की न्यूज कॉन्फ्रेंस का वक्त तब्दील। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी रात 10 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी के सीनियर ऑफिसर्स भी हमरा होंगे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। ऑपरेशन बुनियान मुरसूस की शानदार कामयाबी पर यौम तशक्कुर। मुल्क भर में अजीमुल शान फतह का शानदार जश्न, मिठाइयां तकसीम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद के नारों से फिजाएं गूंज उठी। पाक फौज और कौम के हौसले को खराज तहसीन पेश। कराची से कश्मीर तक पाक फौज जिंदाबाद के नारे। भारत को तारीखी शिकस्त देने पर पूरी कौम का जज्बा दीदनी। शहर शहर, नगर नगर खुशियों का समा। कौमी परचमों की बहार। कंदकोट, कश्मोर, झंग, रेनाला खुर्द, चिन्योट और कसूर में रैलियां। बहादुर अफवाज के हक में नारेबाजी। पेशावर, मर्दान, लकी मरवत, सवात, बाजोड़, चित्राल, टांक, नौशहरा में भी रैलियों का इनेकाद। हजारों की तादाद में शहरी शरीक। अफवाज पाकिस्तान को जबरदस्त खराज तहसीन। मुजफ्फराबाद में जमात इस्लामी की ज़रिए एहतमाम मुजाहरा। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। पाक फौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए कराची में कार रैली। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की भी शिरकत। बहावलपुर, बहावल नगर और उकाड़ा के गली कूचों में भी अवाम सड़कों पर निकल आए। पाक फौज के जवानों पर फूलों की पत्तियां निछावर, फूलों के हार पहनाए। यौम तशक्कुर पर दुआया तकरीबात। मुल्क भर में इज्तिमाई दुआओं और शुक्राने के नवाफिल का एहतमाम। पाक फौज ने सर फखर से बुलंद कर दिए। शहरियों का जबरदस्त अल्फाज में फौज पाकिस्तान को खराज तहसीन।
इंडिया तो कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ जो है बातें कर सकता है, और पाकिस्तान ने तो अभी तो सिर्फ टेलर ही दिखाया है, कुछ भी नहीं करा है। हमारी पाक फौज को सलाम है जिन्होंने इस तरह का उनको जवाब दिया है कि वो इंशाल्लाह 30 साल तक याद रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा पथे जिसने दिलाया कि इधर से दुश्मन को सबक सिखाया कि वो अपने बच्चों की बताएगा कि पाकिस्तान के साथ पंगा न ले। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमें ये मौका मिला कि हमने भारत को सबक सिखाया और उसको दिखाया कि हम भी एक पाकिस्तान जिंदा कौम है। हम अपने शाहीनों को सलाम पेश करते हैं, पाक फौज को सलाम पेश करते हैं। इन्होंने जिस तरह परखच्चे उड़ा दिए अपने दुश्मनों के। फिजाइया का हम बहुत शुक्रगुजार है पाक फौज का, जिन्होंने सबक सिखाया इंडिया को। ऑपरेशन बुनियान मरसूस अफवाज पाकिस्तान की पेशावराना सलाहियतों और गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इस्तारा। पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार भारत को खबरदार किया था पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझे। पाकिस्तान ने वाज़े किया था भारत की जानिब से कोई जारहियत की गई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ ने ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन में खिताब करते हुए कहा था कि 13 लाख भारतीय फौज हथियारों से हमें डरा और धमका नहीं सकती। DGISPR ने कहा था हम पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों और सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे। हम हर तरह के चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। फौजी महाजराई का रास्ता भारत ने चुना तो ये उनकी चॉइस है, आगे ये किधर जाता है ये हमारी चॉइस है। किसी को भी पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी पर हमला करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। भारतीय तैयारों की तबाही के शवाहिद मंजरे आम पर 9 मई को DGISPR की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। आलमी मीडिया के सामने भारतीय झूठ का पर्दाचाक। 6 और 7 मई की रात पाक फजाइया और भारतीय तैयारों के दरमियान पाक भारत तारीख का तवील मार्का हुआ। 1 घंटे से जायद फिजाई जंग के दौरान पाक फजाइया के शाहीनों ने 5 भारतीय तैयारे मार गिराए। 3 जदीद राफेल तैयारे, 1 MiG-29 और 1 Su-30 मार गिराया। भारत ने रवायती हरदर्मी और झूठ का सहारा लेते हुए तैयारे गिरने की खबर से इनकार किया। कुछ भारतीय मीडिया चैनल्स ने तैयारे गिरने की खबरों की तस्दीक की, जो बाद में मोदी सरकार ने हटवा दी। सबूतों में भारतीय तैयारों के नंबर्स और तबाह होने की लोकेशंस भी दिखाई गई। भारत के खिलाफ पाक फजाइया के ऑपरेशन की एयर चीफ ने खुद निगरानी की। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में पाक बहरिया का अहम किरदार। पाक बहरिया की मौसर हिकमत अमली। भारतीय बहरिया अपने पानियों तक महदूद रही। भारतीय बहरिया जनूब में पाक बहरिया को चैलेंज करने की हिम्मत न कर सकी। पाक बहरिया की मुसलसल मौजूदगी के सबब भारतीय बहरिया का कोई भी जहाज या एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की जानिब पेशकदमी न कर सका। पाक बहरिया की जबरदस्त हिकमत अमली की बदौलत इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर पाकिस्तान के लिए खतरा न बन सका। पाक बहरिया ने पाकिस्तान के समुद्री तिजारती रास्तों और साहिली इलाकों की हिफाजत को भी यकीनी बनाया। पाकिस्तान से बदतरीन शिकस्त और जंगबंदी के बाद भारत मुज़ाकरात की मेज पर आ गया। भारतीय सेक्रेटरी खारजा के मुताबिक पाक भारत DGMOs के दरमियान बातचीत कल होगी। पाकिस्तान और भारत का मसाइल के हल के लिए तीसरे मुल्क की सालिसी में बातचीत के लिए आमादगी का इजहार। पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी की हिमायत जारी रखेंगे। चीन का दो टोक मौक़िफ़। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी की वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान और भारत देर पा जंगबंदी के लिए मुशावरत और सफारतकारी ज़राए अपनाएं। चीन पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा की भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल से भी गुफ्तगू। वांग जी ने अजीत डोवल पर जोर दिया कि मसाइल का हल बातचीत से निकाले, कशीदगी में इजाफा ना करें। शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी ने दानिशमंदी का मुजाहरा किया। दोनों मुल्कों ने अहम मसाइल पर बातचीत के लिए गैर जानिबदार मकाम पर मुलाकात करने पर रजामंदी जाहिर की। भारत और पाकिस्तान के दरमियान अमन बातचीत का आगाज हो गया। भारतीय और पाकिस्तानी क़यादत की जानिब से अमन की राह का इंतखाब खुशाइंद करार दिया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का ट्वीट। भारत और पाकिस्तान जंगबंदी पर मुत्तफिक हैं। अमरीकी क़यादत गुफ्तो शनीद के बाद सीज़ फायर करने में कामयाब हुए। तर्जमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टिमी ब्रूस की मीडिया से गुफ्तगू।